हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं आभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है। क्लास 10 के एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 10 का है। अगर आप क्लास 10 में जाने से पहले भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। एसएससी में भी आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। आज तक आप इस तरह समझे ही नहीं होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 6, 72, 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि थे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6, 72 और 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कैसे करते हैं चलो बताते हैं कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक। यहाँ 6 लिख दिया। अब क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है। अगर ये 2 से कट रहा है तो सबसे छोटी संख्या 2 है। 1 से काटोगे तो फिर यही आ जाएगा। तो 2 से कटा है तो 2 से काटो इसको, ठीक। तो 2 3 6, फिर 3 से कटा है तो 3 से काटो, 1 आ गया, ठीक। अब ये दोनों 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। मतलब कि 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे, ठीक। ये प्राइम नंबर हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अब देखिए 6 है ना, यहाँ पे हल लिख लेते हैं, आंसर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको। 6 को क्या करोगे, 6 यहाँ लिखोगे आप और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे 2 × 3। फिर आप उसका घात लगा के लिख लोगे। 2 की घात क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 3 की घात क्या है, 1 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया ना। अब क्या करना है, 72 को लेना है यहाँ, ठीक। 72 को लिया, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अब 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, ठीक। 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 2 3 6 बचा 1, 2 छंग 12, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटोगे इसको तो ये 18। फिर 2 से काटोगे इसको 9। फिर 2 से काटोगे इसको, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3। फिर काटोगे इसको तो क्या आएगा, 1। जब 1 आ जाता है तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कितनी बार आया है 2 यहाँ पर, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, 72 को ऐसे लिखोगे और इसके सामने जो है 2 जो है 3 बार गुणा हो रहा है और 3 जो है 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक। इसको घात के रूप में लिख लोगे, 2 की घात 3, 3 की घात 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इस 120 का करेंगे, ठीक है। 120 का यहाँ कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा 60 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो 120 को यहाँ पे लिखो और इसको लिख लो। कितनी बार है, 2, 3 बार 2 है तो 3 बार हमने 2 लिख लिया। 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, घात के रूप में 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 5 की घात 1। ये इस तरीके से हो गया, ठीक। अब आपका आधा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ को यहाँ पे ऐसे लिखो, HCF, ठीक। एचसीएफ लिख दिए। एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि इसमें जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ का मतलब जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, कॉमन हो। तो इसमें देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक। 2 इसमें भी है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, 5 इसमें है, 5 नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले देखना है तो 2 और 3 है, ठीक है। 2 और 3 का जो सबसे छोटी पावर वाला, सबसे छोटी घात वाला जो गुणनखंड होगा उसको हम लिखेंगे। तो सबसे छोटी घात यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 1 लिखना है, ठीक है। तो 2 की पावर 1 और गुणा कराना है जो उभयनिष्ठ और हैं, कौन से उभयनिष्ठ है, 3 है, 3 है, 3 है, ठीक। और सबसे छोटा पावर वाला
3 की पावर 1। तो क्या किया हमने HCF निकालने के लिए, सबसे पहले देखा कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक, तो तीनों में 2 कॉमन है, 2 में वो उसके बाद लिखना कौन से है जो कॉमन भी हो, उसके बाद सबसे छोटी पावर हो। तो छोटी पावर किसमें, सबसे छोटा घात किसमें, 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 1 लेना है। फिर देखना है कौन सा तीनों में कॉमन है, तो 3 था, 3 की पावर 1 सबसे छोटा है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 की पावर 1 लेना है। अब जब इसको आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो 2 तिहाई 6 ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा HCF। देखो कितना आसान था। अब LCM निकालना है। ठीक है, LCM निकालना है। LCM का कैसे करते हैं, देखो सबसे बड़ी जो घात होती है किसी भी गुणनखंड पे जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लेते हैं, सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो हम इन तीनों उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात वाला है, तो सबसे बड़ी घात वाला उभयनिष्ठ में 2 वाले में, तो क्या है ये 2 की पावर 3 है। फिर उसका गुणनफल कराएंगे किससे, दूसरा सबसे बड़ी घात वाला, तो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर मतलब घात यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 2 लेंगे। और फिर इसमें जो है आपको क्या लेना है, 5 की पावर 1 लेना है। इसमें कॉमन नहीं देखना है कि तीनों में होना चाहिए, इसमें ज़रूरी नहीं थी, तीनों में क्या देखना है HCF वाले में कि ये तीनों में होना चाहिए। ठीक, तो 5 की पावर 1। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है, क्या होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाता है। ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखो 8 और इसको गुणा कर दोगे 45, 9 बचे 45। ठीक, 45 से जब आप गुणा करोगे 8 से, 8 बचे 8 45। ठीक, 5 में गुणा किया, हासिल आया 4, मतलब 4 आगे भी जोड़ के लिखना है। और 8 चौक 32, 32 4 36, तो ये क्या हो गया अपना LCM। क्या हो गया, ये अपना LCM हो गया। तो इस तरीके से आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया था, आभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था, सबका गुणनखंड है या आभाज्य गुणनखंड। उसके बाद यहाँ पे लिख लिया था घात के रूप में। उसके बाद HCF निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे छोटा, सबसे पहले कॉमन देखना है, तीनों में क्या कॉमन है, तो 2 3 ठीक कॉमन है, तो 2 3 कॉमन है इसमें, तो 2 की सबसे छोटी पावर वाला लेना है। तो छोटी पावर क्या है इसमें, 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसको गुणा कर देंगे HCF आ जाएगा। इसमें हमें सबसे बड़ी घात वाली लेनी है। सबसे बड़ा घात क्या है, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 है तो 3 ले लिया, और 3 की पावर 2 है तो 2 ले लिया, फिर 5 बचा तो 5 ले लिया, सबको गुणा करा दिया, यही हो जाएगा। अब फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।